हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 ईवीएस का सेशन है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का सेशन है। तो इसके पिछले सेशन में मैंने 30 क्वेश्चंस बताए थे आप लोग को ईवीएस के बारे में। तो आज का भी जो क्वेश्चन है वो ईवीएस का ही है। टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन है। आप इस सेशन को जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईवीएस स्टूडेंट के लिए जो 1 to 5 का एग्ज़ाम देंगे जेटेट का। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक हरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फूड प्रिपरेशन इन प्लांट कॉल्ड? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, जैलम एंड फ्लोएम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ना वो लीफ में होता है और लीफ का जो कलर होता है ग्रीन, वो क्लोरोफिल की वजह के कारण होता है। ठीक है। और क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को क्या करना, ट्रैप करना, सनलाइट को ट्रैप करना। और इसी लाइट को ट्रैप कर करके क्या करता है, ये प्लांट्स फूड को बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? गुद्दा, यकृत, फेफड़ा या अमाशय? किडनी, लीवर, लंग्स या स्टोमक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन बोल रहा है, यानी कि हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कौन सा ऐसा अंग है जो क्या करता है, श्वसन तंत्र में भाग लेता है। ये फेफड़ा जो होता है ना वो श्वसन तंत्र में भाग लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेयजल को शुद्ध करने की सबसे सरल विधि कौन सी है? विच इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर? उबालना, जमाना, रंगना या मिलाना? बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कोल्ड एंड मिक्सिंग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उबालना। यानी कि पानी को अगर प्यूरिफाई करना है, ड्रिंकिंग वाटर को, यानी जो पीने का जो पानी होता है, अगर आपके पास कोई मशीन्स नहीं है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, पानी को प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे बोला सबसे शुद्ध और सबसे सरल विधि पूछा जा रहा है। तो सबसे सरल विधि जो होता है वो बॉइलिंग होता है, यानी उबालना। पानी को उबाल लेंगे तो पानी प्यूरिफाई हो जाता है, सारे जम्स किल हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी यानी मैमल्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल्स? कबूतर, मगरमच्छ, चमगादड़ या मछली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चमगादड़। बैट, यानी बैट जो होता है ना वो एक मैमल है। ठीक है। यानी ये बच्चे को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन, वाहनों का धुआं यानी व्हीकल स्मोक, वर्षा या नदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहनों का धुआं यानी व्हीकल्स स्मोक। यानी कि एयर पोल्यूशन का पूछ रहा है कारण क्या है, द व्हीकल्स स्मोक जो होता है वो इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? वेयर डज डाइजेशन बिगिन इन आवर बॉडी? पेट, छोटी आंत, मुंह या बड़ी आंत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माउथ। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि यह डाइजेशन स्टार्ट कब से होता है? तो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन का स्टार्टिंग जो होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर? रिवर, पॉन्ड, माउंटेन, लेक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी माउंटेन जो होता है वो सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? वाई इज अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? इसमें अधिक जंगल है, इसमें अधिक जल है, इसमें अधिक पर्वत है, इसमें अधिक रेगिस्तान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या है, अधिक जल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? चावल, दाल, चीनी, तेल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्स। यानी कि दाल जो होता है प्रोटीन का सबसे क्या होता है, अच्छा स्रोत है, गुड सोर्स है ये। ठीक है, गुड सोर्स है ये। अगला प्रश्न है, मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन सा है? विच डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज? हैजा, डेंगू, टाइफाइड, क्षय रोग? कॉलेरा, डेंगू, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। डेंगू जो होता है ना वो मच्छर से काटने से पहले फैलता है। ठीक है। तो इसके लिए एडिस मच्छर जो होता है, एडिस मच्छर वो डेंगू फैलाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य हमें क्या प्रदान करता है? व्हाट डज द सन प्रोवाइड अस? प्रकाश और ऊष्मा, रेन यानी वर्षा, मिट्टी, स्वाइप, हवा या एयर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश और ऊष्मा यानी लाइट एंड हीट, यही प्रोवाइड करती है हमें सनलाइट। अगला प्रश्न है, पौधों के किस भाग से बीज बनते हैं? सीड्स आर फॉर्म फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ए प्लांट? जड़, तना, फूल या पत्ती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लावर। फ्लावर से ही क्या बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन यानी सीड का बनना, सीड फॉर्म होता है, याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्स? प्लास्टिक, सीमेंट, जल या कांच? यानी प्लास्टिक नेचुरल रिसोर्स किसको कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स जो होता है कि जो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है कौन सा है यहाँ पे? तो 13 नंबर का आंसर है सी, नहीं वाटर, ये हमें नेचर से प्रोवाइड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन आवर बॉडी? हार्ट, लंग्स, किडनी या ब्रेन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी। क्योंकि किडनी जो होता है ना वो ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल के नुकसान को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस या जर्मिनेशन? इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। जब किसी प्लांट में एक्सेस वाटर का लॉस होता है, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट? मकड़ी, केचुआ, तितली, घोघा? स्पाइडर, अर्थवॉर्म, बटरफ्लाई, स्नेल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तितली। यानी बटरफ्लाई जो है वो एक कीट है। बटरफ्लाई क्या है? एक कीट है, ठीक है, याद रखना, ये इंसेक्ट है। अगला प्रश्न है, पेड़ों को काटने से क्या समस्या बढ़ती है? व्हाट प्रॉब्लम्स इंक्रीज ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज? जल संरक्षण, मृदा अपरदन, हरियाली या वर्षा? वाटर कंजर्वेशन, सॉइल इरोशन, ग्रीनरी या रेनफॉल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉइल, यहाँ पे होगा सॉइल इरोशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप पेड़ काटते हैं, पेड़ की कटिंग करते हैं तो सॉइल क्या होगा? इरोशन होगा, यानी कि मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? 196, 206, 216 या 226? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206, यानी मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ विटामिन सी? संतरा, चावल, घी, दाल? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, संतरा, ऑरेंज। ऑरेंज जो होता है उसमें ये गुड सोर्स होता है विटामिन सी का, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल चक्र में जल वाष्प का बादलों में बदलना क्या कहलाता है? इन द वाटर साइकिल द कंजर्वेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू क्लाउड्स इज कॉल्ड एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड फिल्ट्रेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। जब बादल का निर्माण होता है, बादल के फॉर्म में बदलता है ये वाटर वेपर, तो ये कंडेंस हो जाता है, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेंगने वाला जीव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेप्टाइल? सांप, कबूतर, गाय, मेढक? स्नेक, पिजन, काउ, फ्रॉग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नेक। स्नेक एक रेप्टाइल है, रेंगने वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए सांप की जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी पार्ट यानी एब्डोमिनल पार्ट जो होता है इसका, ये जमीन से टच करता है, इसलिए इसको रेंगने वाला कहते हैं हम लोग, ठीक है, रेप्टाइल्स। अगला प्रश्न है, हमें भोजन से मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? व्हाट डू वी मेनली गेट फ्रॉम फूड? एनर्जी, प्रकाश, लाइट, साउंड या एयर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी। फूड से क्या ऑब्टेन होता है? एनर्जी ऑब्टेन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्स। यानी मंगल ग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग हाउस होल्ड वेस्ट इन टू डिफरेंट बिन्स? प्रदूषण बढ़ाना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, समय नष्ट करना या जगह घेरना? इंक्रीज पॉल्यूशन, प्रमोट रिसाइकलिंग, वेस्ट टाइम या ऑक्यूपाई स्पेस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट रिसाइकलिंग, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं? व्हाट डू प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल? जल और खनिज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश? ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर और मिनरल्स, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलीय जीव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल्स? कैमल, वेल, हॉर्स या गॉट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल क्या है? एक जलीय जीव है, पानी में रहने वाला जीव है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता बनाए रखने से क्या लाभ होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस? ठीक है, बीमारियां कम होती हैं, प्रदूषण बढ़ता है, जल की कमी होती है, मिट्टी खराब होती है, डिजीज आर रिड्यूस, पॉल्यूशन इंक्रीजेस, वाटर शॉर्टेज अकर्स, सॉइल गेट्स डैमेज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीमारियां कम होती हैं, ठीक है। अगर हम स्वच्छता बनाए रखेंगे, क्या होगा? सैनिटेशन को बनाए रखेंगे, अपने क्लीननेस को मेंटेन रखेंगे, तो बीमारियां कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी या नेचुरल गैस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड इन द ह्यूमन बॉडी? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। इसका राइट आंसर है श्वसन यानी रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन? अधिक पेड़ लगाना, अधिक प्लास्टिक उपयोग करना, जल को प्रदूषित करना या जंगलों की कटाई करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, प्लांटिंग करना, प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर हम पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, उसको कंजर्व करेंगे तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। इस सेशन को जरूर देखिएगा, चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।